हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इस सीरीज़ का एक लेक्चर किया था जिसमें हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और उनके टेन्योर्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हमारे सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका जो टर्म पीरियड था वो था 1952 से लेके 1962। ये आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन याद रखना है, इसमें डेट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आपको कौन कौन से थे और कौन से सीक्वेंस में थे। जैसे प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंसिंग को लेकर, वैसे वाइस प्रेसिडेंट के और उनके टर्म को लेकर भी कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके तो फर्स्ट क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, और सेकंड क्या थे, प्रेसिडेंट, है ना। ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे 62 से 67 के बीच में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये 1962 से लेके और 1967 तक एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने पदभार संभाला। और उसके बाद 67 के बाद ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट। कौन से प्रेसिडेंट, कौन से नंबर के, थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट बन गए, जिसमें इन्होंने 67 से 69 तक का कार्यकाल संभाला था। ठीक है, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, आपका अपर हाउस का। ठीक है, अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपके वीवी गिरी जी, है ना। तो वीवी गिरी जी का जो टर्म था वो 1967 से लेके 1969 तक था। ये 2 साल के लिए आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, उसके बाद जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी 69 में, तो जो वीवी गिरी जी हैं वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। ठीक है, फिर आपके चौथे नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जीएस पाठक। ठीक, तो जीएस पाठक जी जो थे वो 1969 से लेके 1974 तक एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने कार्यभार संभाला। फिर जो आते हैं पांचवें नंबर के वो थे आपके बी डी जट्टी। ठीक है, तो बी डी जट्टी जो है वो 1974 से लेके 1979 तक इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम किया। ठीक है, ठीक, और बी डी जट्टी ने ही इन बिटवीन, ठीक है, अपने इस कार्यकाल के दौरान ही कुछ दिनों के लिए आपका जो थे एज अ प्रेसिडेंट का कार्यभार भी संभाला था, जो कि आपका कब था, 11 फरवरी 1977 से लेके 25 जुलाई 1977 तक इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया। ठीक है, और कब किया, इससे ये इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके कारण जो बी डी जट्टी साहब हैं इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने छठे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सिक्स्थ वाइस प्रेसिडेंट जो थे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये क्या थे, आपके सीजीआई थे। ठीक, और ये भी आपके क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट, और इनका टर्म था 1979 से लेके 1984 तक। ठीक है, और ये भी क्या है, आपके क्या बने, एक टाइम पर प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और वो टाइम था आपका 1969 से लेके 69 में ही था, और 20 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक के बीच में ये आपके एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने परफॉर्म किया, काम किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने सेवंथ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वो थे आपके आर वेंकट रमन, है ना। तो आर वेंकट रमन जो है वो
1984 से लेके 1987 तक क्या रहे, एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 87 के बाद इन्हें 1987 से लेके 1992 तक ये क्या बन गए, ऐसा इन्होंने प्रेसिडेंट कार्यभार संभाला, है ना। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रहे हमारे, तो वो क्या है, कुछ टाइम के लिए कुछ लोग आपके प्रेसिडेंट बने और कुछ लोग जो हैं परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए कुछ टाइम के बाद, है ना। ठीक, फिर हम बात करते हैं अपने 8th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वो हैं आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, देखिए शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से लेके 1992 तक एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद 1992 से लेके 1997 तक ये क्या रहे, आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने 9th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और 9th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे के आर नारायणन, के आर नारायणन। ठीक है, तो इनका जो टर्म पीरियड था एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो था 1992 से 1997 तक, और उसके बाद 1997 से लेके 2002 तक ये क्या रहे, एज अ प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने 10th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो थे के डॉक्टर के कृष्णाकांत। ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे 1992 से लेके 2002 के बीच में। ठीक है, फिर आपके 11 नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वो आपके रहे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत जी, और ये आपकी वाइस प्रेसिडेंट रहे 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, ये आपके 11वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर हम बात करते हैं अपने 12वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आपके थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो था 2007 से लेके 2017। इन्होंने मतलब 2 टर्म्स, है ना, 10 साल तक ये क्या रहे, 10 ईयर्स तक ये रहे आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। फिर आपके 13वें जो प्रेसिडेंट हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, वो कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, और वेंकैया नायडू जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट 2017 में चुने गए और अभी तक ये क्या है, कंटिन्यूड है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कई सारे नाम आपको ऐसे मिले जो क्या पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट रहे फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो जिनमें एक आपका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ठीक है, दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे वीवी गिरी जी। ठीक, फिर आपके एक बीडी जट्टी जी थे, बीडी जट्टी, ये भी आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वाइस प्रेसिडेंट के बाद। फिर आपके जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, हिदायतुल्लाह जी जो थे, इन्होंने भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था। ठीक है, फिर आपके जो आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, ठीक, ये भी क्या बने, आपके वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे। फिर एक नाम और आता है इसी लिस्ट में, के आर नारायणन का, के आर नारायणन का। ठीक है, और इसी में इसी लिस्ट में के आर नारायणन के बाद, हाँ बस इतने ही लोग थे जो के आर नारायणन थे। इसके बाद जो बाकी वाइस प्रेसिडेंट रहे वो प्रेसिडेंट पद पे नहीं गए, मतलब ये आपके 7 लोग ऐसे जो थे जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों पदों को इन लोगों ने संभाला था। ठीक है, तो देखिए ये जो आज का वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है, लेक्चर है, और जो हमारा पहला लेक्चर था प्रेसिडेंट वाला,
इन दोनों में एक चीज़ है कि आपको सीक्वेंसिंग थोड़ी सी ध्यान रखनी है लिस्ट आपको, क्योंकि एग्जाम्स में सीक्वेंसिंग से क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।